दोस्तों, क्या वाकई हम डिफ़ॉल्ट होता हुआ मुल्क हैं? ये सवाल मेरा भी और इसके साथ साथ बहुत सारे सार्फिन का भी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टिम हॉर्टन्स की। दोस्तों, आजकल एक तस्वीर जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, यकीनन आप सब ने भी देखी होगी, और वो तस्वीर है टिम हॉर्टन्स की ओपनिंग की, जिसमें बहुत से लोग टिम हॉर्टन्स के सामने लंबी कतारों में लगे हुए हैं, जहां पर वतन अजीज के माशी हालात पर रोशनी डालने वाले मुखालिफिन इसे दिवालिया करार देने के दर पर हैं, क्योंकि जैसे हालात इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं और जिस तरह से चीज़ें महंगी से महंगी तर होती जा रही हैं, तो दूसरी जानिब वो लोग जो गैर मुल्की काफ़ी के लिए घंटों इंतजार और लंबी कतार कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टिम हॉर्टन्स के सामने इन लंबी कतारों की असल वजह क्या है? अगर नहीं जानते तो इन लंबी कतारों की असल वजह जानते हैं इस वीडियो में। तो जिक्र है DHA लाहौर में खुलने वाली कैनेडियन कॉफ़ी शॉप टिम हॉर्टन्स का, जिसने इफ्तिताह वाले दिन ही देखने वालों की उंगलियां दांतों तले देने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आखिर ये माजरा क्या है? दोस्तों, सूबाई दारुल हुकूमत के सबसे बड़े शहर लाहौर में इस नए कॉफ़ी शॉप के सामने एक कप के हुसूल के लिए तवील लाइनें लगी रही हैं। दोस्तों, तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई है, जो कि आपने भी देखी होंगी, और ये दावा भी देखने में आया है कि इन कतारों के तुफैल टिम हॉर्टन्स ने पहले ही रोज रिकॉर्ड सेल की है। अब किस तरह सोशल मीडिया की जीनत भरी और तबसरे न किए जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं। दोस्तों, सार्फिन ने अपने तबसरों में दियारे गार के एक कप कॉफी के हुसूल के लिए की गई जद्दोजहद गुर्बत से परेशान आवाम से किया, जो कि सस्ते आटे, चीनी और दीगर अशिया के हुसूल के लिए घंटों इंतजार करते हैं। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आरिफ अचाकिया ने इस असल दो कौमी नजरिया करार देते हुए सवाल उठाया कि मुआशी बहरान किस लिए है। दोस्तों, एक सारिफ ने ब्रांड के 61 साल पे सबसे ज्यादा ओपनिंग डे फरोख्त का आलमी रिकॉर्ड पाकिस्तान में टूटने का दावा करते हुए लिखा है कि दुनिया हम पर हंस रही होगी, हम डिफॉल्ट के दहाने पर हैं, हमारे लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन आइए एक कप कॉफी का लुत्फ उठाएं। दोस्तों, इसके अलावा अली मोइन नवाजिश ने लिखा है कि इनके एक कैनेडियन दोस्त ने इस तस्वीर को देखकर तबसरा किया है कि वो दुनिया के सबसे बेवकूफ़ अमीर लोग होंगे जो टिम हॉर्टन्स के लिए इतनी देर कतार में खड़े रहे, और टिम हॉर्टन्स जाने के लिए इतनी तैयारी कौन करता है। दोस्तों, इसके अलावा गुलकार फरहान सईद ने भी इस जुनून पर रोशनी डालते हुए कहा है कि यहाँ दो पाकिस्तान है, एक आटे, घी और जरूरत की अशिया के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लाइनों में घंटों इंतजार करते हैं, और दूसरे टिम हॉर्टन्स पर एक कप कॉफी के लिए इंतजार करते हैं, और इन दोनों के दरमियान कुछ न होना मुझे खौफजदा करता है। दोस्तों, सहाफी नजम वली खान ने सवाल उठाया कि क्या वाकई हम डिफॉल्ट होता हुआ मुल्क है। दोस्तों, इसके अलावा ट्विटर पर कई जिंदा दिल ऐसे भी थे जिन्होंने जिंदा दिल सहाफी अमीन हफीज की वीडियो शेयर करते हुए टिम हॉर्टन्स को भूलकर कराची की मोटी मलाई वाली दूध पत्ती या चाय पीने का मशवरा दिया। लेकिन ये अलग बात है कि खुद कराची वाले भी तबसरों में ये पूछते रहे हैं कि ये कॉफी आखिर मिलती कहाँ से है। दोस्तों, इसके साथ आपको ये भी बताते चले कि कॉफी के लिए लाइनों में लगने वालों पर सुपर टैक्स आयद करने की तजवीज भी दी गई। दोस्तों, एक सारिफ ने तो ऐसी पजीराई देखकर पेशनगोई भी कर दी कि टिम हॉर्टन्स पर अगर ये हाल है तो अगर स्टारबक्स पाकिस्तान में ओपन हो गया तो उस दिन नेशनल हॉलीडे का ऐलान हो जाना है। दोस्तों, लोगों के तबसरे अपनी जगह, लेकिन काफी लोगों के जहन में ये कंफ्यूजन चल रही होगी कि आखिर टिम हॉर्टन्स की ओपनिंग पर इतने ज्यादा लोग क्यों थे। तो आइए दोस्तों, आपकी ये कंफ्यूजन भी खत्म कर देते हैं, और इन लंबी कतारों की वजह एक ऑफर है जिसमें 11 फरवरी से 18 फरवरी तक 150 लकी विनर्स को एक माह तक मुफ्त कॉफी दी जाएगी, और इसके अलावा 20 लकी विनर्स को एक साल तक फ्री कॉफी दी जाएगी, और 2 खुश नसीबों के लिए मुफ्त दुबई के रिटर्न टिकट का ऐलान किया गया है।